वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो कल हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था कि अगर मार्केट खुलता है यहाँ पे क्लोज किया और ये डिसाइड किया था कि यहाँ पे अगर ऐसा सपोर्ट जैसा कुछ बनाता है, मतलब ये वाला पार्ट अगर ऐसा कुछ बनाता है तो पहला टारगेट ये रहेगा, या ऐसा हो सकता है कि नीचे से ऊपर जाए। तो इसने दोनों ही कर दिया। इसने क्या किया, यहाँ से पहले नीचे, ये देखो ऐसे आया, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ऐसे नीचे आया, फर्स्ट टच लिया, उसके बाद ऊपर गया, यहाँ से यहाँ तक टारगेट दिया। उसके बाद इसने एक सेकंड, उसके बाद इसने ऐसा काम किया कि नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट बनाया। देखो मैंने कहा था यहाँ से ऐसे बनाएगा तो अप साइड जाएगा, अप साइड गया, यहाँ पे टारगेट दिया। और मैंने ये बोला था कि अगर इसके ऊपर जाए तो फुल क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं। तो इसने यहाँ से यहाँ तक गया, पहला टारगेट दिया और दूसरा टारगेट दिया। अब आगे क्या करना है, अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएंगे और डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। तो नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अब क्या है, अब देखो फुल क्वांटिटी में तो कोई शॉर्ट नहीं करेगा। इसके नीचे यहाँ पे आता है, जैसे कल मार्केट खुलता है तो कल ऐसा हो सकता है कि मार्केट नीचे जाके ऊपर आए, या ऐसा कर सकता है, रुको पाथ बनाता हूँ, ऐसा हो सकता है। ठीक, ये भी सपोर्ट जोन है तो ये टारगेट रहेगा। पर अगर ऐसा कुछ होता है कि मार्केट इस जोन को क्रॉस कर देता है, इस जोन के नीचे हमें शॉर्ट करना और ये टारगेट रहेगा। इस जोन के ऊपर हम बाय करेंगे, यहाँ तक भी हम बाय करते रहेंगे। सेम चीज़ यहाँ पे देख रहे, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे हम लोग बाय ही करते रहेंगे, बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ही देखनी है जब तक इसको क्रॉस नहीं करता। वंस अगर इसको क्रॉस कर देता है तो यहाँ से यहाँ तक के टारगेट रहेंगे, और ये ऐसे यहाँ से क्रॉस हो जाता है तो ये यहाँ से ऐसे टारगेट रहेगा पहला, और ऐसे करके ऐसे दूसरा। ठीक, तो कल सिनेरियो क्या है, मार्केट हो सकता है यहाँ पे खुले, पहले 15 मिनट तो छोड़ देना, कुछ करना नहीं है। उसके बाद देखो यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ तक टारगेट है, और दूसरा टारगेट ये हो सकता है नीचे सपोर्ट ले तो ये टारगेट है। हम लोगों को पैटर्न देखना, जब तक कोई पैटर्न नहीं बनता तब तक हम लोग अप साइड का कोई ट्रेड नहीं लेंगे। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, इस जोन में अप साइड की ही मोमेंटम देखना, अप साइड की ही ट्रेड देखना। अगर इसको क्रॉस करता है और नीचे आता है तो बियरिश सिग्नल हो जाता है और हम शॉर्ट करेंगे। ठीक, तो बिटकॉइन में देखो मैंने क्या बताया था, बिटकॉइन में ये मैंने बोला था कि ठीक है, तो अब मैंने इसमें ये बोला था यहाँ पे हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करना है। रीज़न क्या बताया था मैंने कि ये देखो ये हेड एंड शोल्डर्स बन रहा है ना, बड़े बड़े उसमें हेड एंड शोल्डर्स बन रहा है। कल भी बताया था मैंने कि एक हेड एंड शोल्डर्स बन रहा है, तो जहाँ तक ये मैक्सिमम 500-200 पॉइंट्स जाएगा उसके बाद ये रिट्रेस कर सकता है। तब ये नीचे आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, वेट करेंगे हम लोग। जब तक हेड एंड शोल्डर्स की नेकलाइन नहीं टूटती तब तक हम लोग शॉर्ट की कोई ट्रेड देखेंगे नहीं। ठीक है, तो इसकी हेड नेकलाइन को तोड़ने दो। नेकलाइन टूटेगा मतलब ये लेवल जो है, अगर ये लेवल टूट जाता है तो उसके नीचे हमें बहुत अच्छा फुल क्वांटिटी में शॉर्ट करना है, और शॉर्ट की ही अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये सारे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ है। पर जब हाफ क्वांटिटी में जिन लोगों ने बाय किया होगा उनका ऐसे लेट हो चुका होगा, और वेट करना है यहाँ पे अभी भी इस जोन में जब तक रहता है, हाफ क्वांटिटी में ही ट्रेड करना है। दोबारा अगर लेना चाहो तो दोबारा भी ले सकते हो, क्योंकि सपोर्ट जोन की तरह एक्ट कर रहा है। तो अभी भी यही मैं कहूँगा कि हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करना है, और इस जोन में जब तक रहता है, अगर यहाँ पे मिलता है तो बाय करेंगे और यहाँ मिलता है तो शॉर्ट करेंगे। और जब तक इस जोन के नीचे नहीं आता तब तक फुल क्वांटिटी में शॉर्ट नहीं करना है। बाकी स्कैल्प के लिए अगर इस जोन में रहता है तो यहाँ से यहाँ ऐसे-ऐसे टारगेट मिल जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपसाइड का भी मिल सकता है। अगर इस तरह का कंसोलिडेशन ज़ोन बनाता है ज़्यादा देर के लिए, फिर ये अपसाइड ही जाएगा। पर अगर इसको ब्रेकडाउन दे देता है तो यहाँ से यहाँ तक के टारगेट रहेंगे शॉर्ट में। गोल्ड में देखो जैसा मैंने बोला था, गोल्ड में मैंने इसमें बोला था कि यहाँ से यहाँ तक टारगेट रहेंगे, तो इसी यहीं पे ब्रेकडाउन दे दिए थे। यहाँ पे तो हम लोगों ने ट्रेड भी लिया था। यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद एक एसएल हिट हुआ था, उसके बाद दोबारा ट्रेड लिया था। रीज़न क्या? क्योंकि आवरली पे मैंने लिया था, यहाँ पे मैंने टारगेट लिया था, यहाँ पे मैंने शॉर्ट करा था, और यहाँ से यहाँ तक मैंने इस कैंडल का हाई ही टारगेट रखा था एसएल का, और ये टारगेट था। तो ये यहाँ से नीचे गया और उसने पूरा एसएल हिट कर दिया। यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया, फिर उसके बाद ऊपर गया। जब ये दोबारा नीचे आ रहा था तो दोबारा मैंने लिया और शॉर्ट कर दिया। यहाँ से यहाँ तक टारगेट दिया, और मैंने ये बोला था कि इस जोन के आसपास कहीं मिलता है तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट रहेंगे। तो इसने दोनों ही फुलफिल कर दिए। अब क्या, अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेते हैं। ठीक, तो अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें वेट करना है कि अगर ऐसा कुछ होता है कि इस जोन के ऊपर आता है, तभी बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। और अगर जब तक इसके नीचे रहता है, यहाँ पे हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ ही देखेंगे। यहाँ पे ऐसा शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो, जैसे अगर रिट्रेस करता है तो शॉर्ट करना है। जब तक इसके ऊपर नहीं आता तब तक कोई बाइंग नहीं देखेगा, और इस जोन में कुछ नहीं करना है, नो ट्रेड जोन। इस जोन में नो ट्रेड। ठीक है, और इसके नीचे आएगा तो और शॉर्ट करेंगे। पर इसी कैंडल में अगर ये नीचे तक जाता है तो कोई ट्रेड मत करना। इस लेवल को नीचे जाता है तो तुरंत ट्रेड मत डाल देना, वेट करना, क्योंकि इसको नीचे इस तरह का कोई पैटर्न बनाए या यहाँ कंसोलिडेट करे तभी ट्रेड लेना है, उससे पहले कोई ट्रेड नहीं लेगा। फॉरेक्स में देखो मैंने ये बोला था, ये टारगेट है, यहाँ से यहाँ पे इसके नीचे शॉर्ट करना तो हाफ क्वांटिटी में करना। ये इसके नीचे आया नहीं, और ऊपर बोला तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट रहेंगे, क्योंकि हम लोग इसमें यहाँ से ही बैठे हुए हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने टारगेट दे दिया है। अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेते हैं। फिलहाल जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहेंगे वो ऑलमोस्ट ही यही रहेंगे, मैं थोड़े बहुत मॉडिफाई कर देता हूँ उसको। ठीक, अभी भी यही रहेगा कि अगर मार्केट यहाँ पे वापस आता है रिट्रेस के लिए तभी बाइंग करना। इसके नीचे आता है और कुछ बेरिश पैटर्न बनाता है तो ही शॉर्ट करना, हाफ क्वांटिटी में ही करना, क्योंकि अभी भी ट्रेंड लाइट का ही है। और अगर इसके ऊपर आता है तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट है। जिस तरह ये कंसोलिडेट कर रहा है ये, लेकिन बहुत इस समय ये रुक रुक के ही जाएगा, ऐसे ऐसे करके ही जाएगा, उससे पहले नहीं जाएगा कि स्ट्रेट लाइन मूव आ जाता है। अगर स्ट्रेट लाइन मूव आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है।
क्रूड में देखो हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था, हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट रहेंगे, और इस लेवल को क्रॉस करता है तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट रहेंगे। तो पहला तो इसने दे दिया। अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेते हैं, उस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि नए टारगेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहेंगे। अगर ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ सपोर्ट या रेजिस्टेंस जैसा बनाता है रिट्रेस करने के बाद, तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट रहेगा। इसको ब्रेक करता है और वापस इधर रिट्रेस करता है तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट रहेंगे। और अगर इस जोन में करता है, इस जोन को देखो, ये वाला जोन काफ़ी कंसोलिडेशन वाला है, तो ये काफ़ी कंफ्यूजन भी पैदा करेगा। तो बेटर है इसमें ट्रेड मत करना। इसके ऊपर जाता है तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट रहेगा, इसके नीचे यहाँ से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक यू।